सिकोटा विरोसा एक ऐसे प्लांट से बनाई जाती है जो बहुत ही पावरफुल और पॉइजनस है, जिसे हम वाटर हेमलॉक के नाम से जानते हैं। ये होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूरोटॉक्सिक रेमेडीज में से एक मानी जाती है और इसका मुख्य एक्शन है ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स, मसल्स और स्किन पर होता है। ये रेमेडी खास तौर पर वायलेंट स्पाजम्स, टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस, एपिलेप्सी जैसे कन्वल्जन्स और सिवियर मेंटल डिस्टर्बेंसेस और थिक येलो क्रस्ट वाली स्किन इरप्शंस के लिए बहुत फेमस है। जब नर्वस सिस्टम और स्किन दोनों की पैथोलॉजी एक साथ नजर आए, तब सिकोटा विरोसा का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज हम इसके सब गाइडिंग सिम्टम्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे माइंड एंड मेंटल सिम्टम। सिकोटा विरोसा का मेंटल पिक्चर बहुत ही पिक्यूलियर और स्ट्राइकिंग होता है। पेशेंट लीरियम की स्टेट में गाना गाता है, नाचता है, हंसता है या अजीब और फनी गेस्चर्स करता है। उसे हर चीज़ स्ट्रेंज, अनफेमिलियर और टेरिफाइंग लग सकती है। वो प्रेजेंट और पास्ट की बातों में कंफ्यूज कर देता है और कभी कभी खुद को एक छोटे बच्चा महसूस करता है। पेशेंट में स्टुपर, उदासी के साथ इंडिफरेंस, सस्पिशन और मिसट्रस्टफुलनेस देखने को मिल सकता है। विचित्र और वायलेंट टाइप की डिजायर्स डेवलप हो सकती है। कई बार पेशेंट बिल्कुल एब्सर्ड और इरेशनल बिहेवियर करता है। एपिलेप्टिक कंडीशंस के दौरान मोर्निंग, वीनिंग, ग्राउंडिंग और हाउलिंग मिल सकती है। विविड और डिस्टर्बिंग ड्रीम्स भी इस रेमेडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम और कन्वर्जन्स की। स्कुटा विरोसा का सबसे गहरा प्रभाव नर्वस सिस्टम पर होता है। यही कफ, ट्रिस्मस जिसको हम लॉक जा भी कहते हैं, टेटनस, क्लॉनिक और टोनिक कन्वर्जन्स, सिवियर मस्कुलर स्पाजम्स और नर्वस एक्साइटेबिलिटी प्रोड्यूस करती है। कन्वर्जन्स बहुत वायलेंट होते हैं और बॉडी में फ्राइटफुल डिस्टॉर्शंस पैदा कर देते हैं। इस रेमेडी का सबसे खास की नोट है हेड, नेक और स्पाइन का पीछे की तरफ मुड़ जाना, दैट इज ओपिस्थोटोनस पोजीशन। पूरा शरीर धनुष की तरह पीछे की तरफ बन जाता है, एक आग बना लेता है। कन्वर्जेंस ब्रेन कंकशन, हेड इंजरी, फॉल, मेनिंजाइटिस, सेरिब्रोस्पाइनल इरिटेशन या स्किन इरप्शन के सप्रेस होने के बाद भी डेवलप हो सकते हैं। पेशेंट को अक्सर अंदर से ठंड लगने का एहसास रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हेड सिम्टम्स की। हेड एक तरफ फोर्सिबली ट्विस्ट हो सकता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे सडन इलेक्ट्रिक शॉक्स हेड के थ्रू पास हो रहे हैं। ये सिम्टम्स गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स और मस्कुलर स्पाजम्स के साथ भी मिल सकते हैं। पेशेंट अक्सर किसी चीज़ को लगातार घूरता रहता है। स्काल्प पर थिक येलो क्रस्ट डेवलप हो सकते हैं। एक पिक्यूलियर सिम्टम ये है कि हेड कंप्लेंट्स फ्लेटस पास होने से के बाद कम हो जाती हैं। रीडिंग के दौरान लेटर्स आंखों के सामने नाचते या गायब होते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं इसके आई सिम्टम्स। प्यूपिल्स आमतौर पर डायलेटेड रहती हैं। ऑब्जेक्ट्स कभी दूर तो कभी पास या डबल नज़र आ सकता है, यानी डिप्लोपिया भी हो सकता है। आईज फिक्स्ड और स्टेरिंग एक्सपीरियंस लेती हैं। स्ट्रेबिस्मस पीरियोडिक या स्पाज्मोटिक नेचर का हो सकता है, खासकर हेड इंजरी के बाद। आईज और उनके मसल्स में स्पाज्मोटिक अफेक्शंस मिल सकते हैं। स्नो एक्सपोजर के बाद होने वाली आई कंप्लेंट्स में भी ये रेमेडी यूजफुल मानी गई है। नेक्स्ट है ईयर सिम्टम्स। सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है या कम हो सकती है। स्वेलोइंग के समय अचानक एक्सप्लोजन्स या डेटोनेशंस जैसी आवाज़ें महसूस हो सकती हैं। कभी कभी ईयर से ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है फेस एंड माउथ। फेस रेड और कंजेस्टेड नज़र आ सकता है। फेस, स्काल्प, चिन और माउथ कॉर्नर्स पर पस्चुलर इरप्शंस मिलकर वही थिक येलो क्रस्ट बना देते हैं, जो कि इसका की नोट है, जिनके साथ बर्निंग पेन भी होता है। जॉ मसल्स में रिजिडिटी के कारण ट्रिस्मस डेवलप हो सकता है और पेशेंट टीथ ग्राइंडिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट है इसका थ्रोट और इसोफेगस। थ्रोट बहुत ड्राई लगता है और पेशेंट को महसूस होता है जैसे थ्रोट के इश्यूज आपस में चिपक गए हों। इसोफेगस के स्पाज्म्स के कारण स्वेलोइंग बहुत डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल महसूस होती है। शार्प बोन या किसी फॉरेन बॉडी को निगलने के बाद होने वाली इसोफेजियल कंप्लेंट्स में भी सिकोटा विरोसा का विशेष महत्व है। नेक्स्ट है इसके स्टमक सिम्टम्स।
पेशेंट में बहुत प्यास, बर्निंग प्रेशर और परसिस्टेंट एक कफ मिल सकता है। पिट ऑफ स्टमक में थ्रोबिंग सेंसेशन होती है और कभी कभी एपिगैस्ट्रियम फिस्ट के साइज तक उभरा हुआ महसूस होता है। पेशेंट को कोल जैसे अनयूजुअल सब्सटेंसेस खाने की क्रेविंग हो सकती है। सीवियर इंडाइजेशन के साथ अनकॉन्शियसनेस और माउथ से फ्रोथिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है एब्डोमन। एब्डोमन डिस्टेंडेड रहेगा, पेनफुल और फ्लैचुलेंस से भरा हुआ। लाउड रम्बलिंग साउंड्स मिल सकती हैं। कॉलिकी पेन्स भी बहुत सिवियर हो सकते हैं कि कन्वर्जन्स ट्रिगर हो जाए। एंजाइटी और इरिटेबिलिटी एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ फ्रिक्वेंटली मिलती हैं। देन रेक्टम एंड यूरिनरी सिम्टम्स। मॉर्निंग डायरिया के साथ यूरिन पास करने की इंटेंस और इरिजिस्टिबल अर्ज मिल सकती है। रेक्टम में इचिंग भी प्रेजेंट होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो चेस्ट में टाइटनेस और कंस्ट्रिक्शन महसूस होती है, जिससे ब्रीदिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है। पेक्टोरल मसल्स में टॉनिक स्पाजम्स भी मिल सकते हैं। चेस्ट के अंदर हीट सेंसेशन भी होती है। नेक्स्ट है बैक एंड एक्सट्रीमिटीज। नेक मसल्स में सिवियर स्पाजम्स के कारण हेड फोर्सफुली बैकवर्ड पुल हो जाता है। एक्सट्रीमिटीज इतनी रिजिड हो जाती हैं जो लिम्स बेंड हैं उन्हें सीधा नहीं किया जा सकता और सीधे हैं तो उन्हें मोड़ा नहीं जा सकता। कन्वर्जेंस के दौरान स्पाइन आग की तरह पीछे मुड़ जाता है। कोकिक्स में जर्किंग और टेयरिंग पेन्स खासकर मेंसुरेशन के दौरान मिलते हैं। अब बात करते हैं सिकुटा के स्किन सिम्टम्स की। सिकोटा विरोसा का स्किन पर बहुत ही गहरा एक्शन है। ये खास तौर पर एक्जिमा और क्रोनिक एम्पिटिगो में उपयोगी मानी जाती है, जहाँ डिस्चार्ज ड्राई होकर हार्ड लेमन येलो क्रस्ट बना देता है। इस एक्जिमा की एक खास बात यह है कि इचिंग बिल्कुल एब्सेंट होती है। पीस साइज्ड एलिवेटेड इरप्शंस भी होते हैं बट इचिंग एब्सेंस रहती है। इस रेमेडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट की नोट है कि स्किन इरप्शंस के सप्रेस होने के बाद नर्वस सिस्टम या ब्रेन डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाना। अब बात करते हैं हम मॉडलिटीज़ की। सिम्टम्स सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं टच से, हवा के झोंके या ड्राफ्ट से, कंकशन या झटके से, टोबैको स्मोक से। अब अगर हम रिलेशनशिप्स टू अदर मेडिसिन जो हैं इनका उसकी बात करें तो एंटीडोट होते हैं आर्निका एंड ओपियम, और हम इसको कंपेयर कर सकते हैं सिकोटा मैक्यूलेटा से, हाइड्रोसाइनिक एसिड, कोनियम मैक्यूलेटम, ओएंथिक रोकेटा, स्ट्रिचनम और बेलाडोना के साथ। अब हम इसके कोर एसेंस को बताते हैं कि सिकोटा का कोर एसेंस क्या रहता है। सिकोटा विरोसा उन केसेस की रेमेडी है जहां वायलेंट कन्वर्जन्स, टेटेनिक स्पाजम्स, ट्रिस्मस, ओपिस्थोटोनस, बिजार मेंटल सिम्टम्स, फ्राइटफुल मस्कुलर डिस्टॉर्शंस और थिक येलो क्रस्ट फॉर्मिंग स्किन eruptions नज़र आए तो सिकोटा विरोसा इज़ द मेडिसिन। तो ये था सिकोटा विरोसा का डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई रेमेडी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।